नमस्कारम। मेरा नाम है डॉक्टर शिवशंकर दलाई। हम मेडिकवर हॉस्पिटल विशाखापट्टनम में काम करते हैं, चीफ ऑफ न्यूरोवास्कुलर इंटरवेंशन। आज हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। जनरली 29 अक्टूबर जो है उसको वर्ल्ड स्ट्रोक डे के हिसाब से हम पालन करते हैं, और हर साल जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे होता है उसके लिए एक थीम रखा जाता है, एक मैसेज रखा जाता है। तो इस बार का ये थीम है टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। इसका मतलब ये होता है कि जब हम मिल के काम करेंगे किसी भी चीज़ के साथ या किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में, तो हम लोग डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। तो जो ब्रेन स्ट्रोक धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो लोगों का जान जा रहा है या फिर उनको जो डिसेबिलिटीज हो रहा है, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सबको इसके बारे में नॉलेज हो कि ये स्ट्रोक क्या है और इसको इलाज कैसे किया जाएगा और कहाँ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम लोग को पहला ये जानना जरूरी है कि ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है और क्यों होता है और कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली हमारे ब्रेन को बहुत सारे ब्लड या फिर खून की ज़रूरत रहता है, इसीलिए 2 कैरोटिड आर्टरी हार्ट से लेके नेक से होते हुए ब्रेन के अंदर जाते हैं। अगर वो आर्टरी में कहीं भी ब्लॉक हो जाए या फिर वो आर्टरी के आगे ब्रेन के अंदर की कोई भी आर्टरी या फिर धमनियों में ब्लॉक हो जाए तो फिर पेशेंट को स्ट्रोक होता है, और ये 90% स्ट्रोक होता है। और बाकी जो 10% स्ट्रोक होता है या फिर 12-15% स्ट्रोक होता है किसी किसी पॉपुलेशन में, वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल अगर फट जाए तो उसकी वजह से ब्रेन में हेमरेज होता है, जिसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो वो करीब 10 से 15% का रहता है। तो मेन जो है जो ब्रेन का स्ट्रोक है वो ब्लड वेसल ब्लॉक होने से होता है, जो कि 85 to 90% स्ट्रोक रहता है। तो इस इस्केमिक स्ट्रोक अगर होता है एक पेशेंट को, हमको कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक हमारे फॉर्मूला बनाया गया है वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बी फास्ट, BEFAST। बी का मतलब है बैलेंस, बैलेंस गड़बड़ा जाना। जैसे कि एक पर्सन नॉर्मल है, बातचीत कर सकता है, खड़ा हो सकता है, सडनली आप देखेंगे वो नीचे गिर गए या फिर उनको चलने में तकलीफ हो रहा है और लड़खड़ा रहे, तो फिर उनका बैलेंस चला गया, उनको स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा चीज होता है EI सिम्टम। इसका मतलब है कि जो परफेक्टली फाइन थे जेंटलमैन और या लेडी, उनको सडनली क्या होता है, देखने में तकलीफ हो रहा है या फिर आंखों के सामने कालापन आ जाता है, तो फिर उनको भी स्ट्रोक होने का चांसेस है। नेक्स्ट है फास्ट, FAST। F का मतलब होता है फेशियल वीकनेस। इसका मतलब है कि मुंह का एंगल जो है गिर जाना या फिर एक साइड हो जाना, मुंह एक तरफा हो जाना, वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण है। ए है आर्म वीकनेस। इसका मतलब है कि जनरली जो परफेक्टली फाइन थे, ठीक ठाक थे, सडनली एक साइड उनका वीक हो जाता है, इधर वो गिर जाते हैं, दोनों हाथ पैर एक साथ का चला जाता है एक साइड का, या फिर हाथ या पैर एक चला जाता है, तो उनको भी स्ट्रोक हो सकता है। देन है एस का मतलब है स्पीच वीकनेस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मली एक जन बात कर रहे थे, सडनली उनको क्या होता है, बात करने में तकलीफ हो रहा है, बात नहीं कर सकते, या फिर वो धीरे धीरे बात कर रहे हैं, बात करने में काफी चेंजेस आ गया है, तो फिर उनको स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे होने से FAST, टी का मतलब है टाइम टू रश टू द स्ट्रोक सेंटर, क्योंकि टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी आप पहुंच सकते हैं एक स्ट्रोक सेंटर में स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करने के लिए, उतना चांसेस है कि आपका लाइफ और आपका जो डिसेबिलिटी दोनों इम्प्रूव हो जाए। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? जनरली पहले जो होता था स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता था ब्लड थिनर या फिर इकोस्प्रिन मेडिसिन देके, ऐसे हम ट्रीटमेंट करते थे। जैसे जैसे CT आ गया, CT स्कैन, MRI स्कैन, DSA स्कैन और बाकी मेडिकल एडवांसेस हुआ, तो हमारे पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके के ट्रीटमेंट आ गया, जिसको हम बोलते हैं, पहला चीज है कि एक ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने वाला एक मेडिसिन आ गया, जिसको हम बोलते हैं एक्टिलेज या फिर अल्टीप्लेज, जिसको 4.5 घंटे के अंदर अगर हम लोग देंगे वो इंजेक्शन, जिसको स्ट्रोक हुआ है, तो उनका जो स्ट्रोक क्लॉट है जो ब्रेन में, वो डिजॉल्व हो जाएगा और पेशेंट को काफी राहत मिल जाने का चांसेस है, जिसको हम IV थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। मान के चलिए एक पेशेंट 4.5 घंटे के बाद आते हैं 24 घंटा तक, या फिर हमारे पास जल्दी आए हैं लेकिन ब्रेन का एक मेजर ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो गया, वो इंजेक्शन से ठीक नहीं होने वाला, ऐसा अगर, तो उसको हम लोग करते हैं थ्रोम्बेक्टोमी। थ्रोम्बेक्टोमी कैसे करते हैं? हम पैर के अंदर से एक छोटा सा नस ले ऊपर जाते हैं और जहां ब्लॉक है उधर स्टेंट डाल के वो क्लॉट को निकाल के बाहर लाते हैं, जिसको हम थ्रोम्बेक्टोमी या फिर स्टेंट रिट्रीवर प्रोसीजर बोलते हैं, जो 24 घंटे तक काफी जनों में किया जा सकता है। 6 से 8 घंटे के अंदर अगर करा जाए तो इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहता है।
तो ये सब अच्छा और बहुत ही इफ़ेक्टिव और जो कि मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गया है ब्रेन स्ट्रोक के लिए। इसीलिए जब भी आपको किसी के स्ट्रोक होने का चांसेस है या फिर सस्पिशन है, आप उनको तुरंत स्ट्रोक सेंटर लेके आइए। हमारे स्ट्रोक सेंटर 24/7 अवेलेबल है, आप कभी भी आ सकते हो। अभी हम सोचेंगे कि स्ट्रोक होता क्यों है, उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। पहला चीज़ है कि अगर आपको जैसे उम्र बढ़ता जाता है, स्ट्रोक का चांस बढ़ता जाता है, इसीलिए हेल्दी रहना जरूरी है जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है। दूसरा चीज़ है डायबिटीज़, एक प्राइमरी कॉज है स्ट्रोक के लिए। इसीलिए अगर आप डायबिटीज़ है तो आपको शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ शुगर अगर अनकंट्रोल्ड होता जाएगा तो फिर वो ब्लड वेसल को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाने का चांस है, उससे आपको स्ट्रोक होने का खतरा है। तीसरा है ब्लड प्रेशर ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर रहता है तो उसको रेगुलरली चेकअप करके आपको मेडिसिन लेना चाहिए, ताकि आपको ये स्ट्रोक होने का चांस कम से कम हो जाए। तीसरा चीज़ है कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो आपको चांस है कि ये कोलेस्ट्रॉल प्लाक की वजह से ब्लड वेसल बंद हो जाए या फिर स्ट्रोक हो जाए। इसीलिए आपको रेगुलर चेकअप करना चाहिए, स्पेशली 40 साल उम्र के बाद। एंड अगर आपको कोई भी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाइपर कोलेस्ट्रोलियम है, उसको आपको कंट्रोल में रखना है, मेडिसिन लेना है। दूसरा चीज़, जो अगली चीज़ है वो है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा करना और मेडिटेशंस करना आपको ये स्ट्रोक से बचा सकता है। जैसे आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को फिट रखेंगे, आपको स्ट्रोक होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। अगली चीज़ है स्ट्रेस। अगर आपको काम में या फिर आपको कोई भी पारिवारिक या किसी भी तरह की स्ट्रेस ज़्यादा हो, आपको स्ट्रोक होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रेस को कम रखना ज़रूरी है। अदर चीज़ जो है वो आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल हम लोग बाहर खेलना कूदना, वॉकिंग करना, स्पोर्ट्स खेलना, ये सब बंद कर दिया है। वो बहुत अच्छी बात नहीं है, वो सब करना चाहिए। आपको बाहर वॉक करना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, बॉडी वेट को आइडियली मेंटेन करना चाहिए, स्ट्रेस कम करना चाहिए, ताकि आपको स्ट्रोक होने का चांस बहुत कम हो। लेकिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो तो हम हाजिर हैं आपके लिए, और आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे। अगले साल फिर मिलेंगे। थैंक यू। नमस्कार।